नमस्कार साथियों, आओ जीना सीखे में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे शौच के बारे में। 80% से अधिक प्रतिशत के लोग केवल एक समय शौच जाते हैं। एक समय से शौच जाना क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर है? क्या आप ऐसा मानते हैं या फिर यह हमारा एक भ्रम है? और हम आपको बताएंगे 2 समय शौच जाने के 101 फायदे के बारे में। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं शौच के बारे में। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार की क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। पा, पो, नी। पा पाचन, पो पोषण और नी निष्कासन। पाचन, पोषण और निष्कासन, ये 3 क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर निरंतर हमेशा चलती रहती हैं। हमारे शरीर में निष्कासन के लिए 5 अंग काम करते हैं। नाक, मुंह, स्किन और मूत्र और मलद्वार। आज हम मलद्वार के बारे में ही बात करने वाले हैं, शौच के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे पास जब मरीज आते हैं तो सबसे पहले हम उनसे यही पूछते हैं कि आपका पेट साफ होता है? वो बोलते हैं बिल्कुल होता है डॉक्टर साहब। फिर हम पूछते हैं कि कितनी बार शौच जाते हैं, कितने समय शौच करते हैं? वो बोलते हैं सुबह सुबह जाते हैं। क्या 24 घंटे में एक बार शौच जाने मात्र से आपका पेट साफ होता है? क्या आप ऐसा मानते हैं? आपका यह बिल्कुल भ्रम है। आपका यह एक भ्रम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कैसे? आइए हम आपको बताते हैं। आप लोगों के सामने एक तस्वीर है। स्क्रीन पे एक तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें आप पूरे पाचन तंत्र का एक तस्वीर देख रहे हैं, जिसमें आंतें दिखाई दे रही हैं, आमाशय दिखाई दे रहा है, पैनक्रियाज और लीवर भी दिखाई दे रहा है। जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन सबसे पहले स्टमक में जाता है, आमाशय में जाता है। आमाशय में वो आधे घंटे से लेकर के 1.5 घंटे तक रुकता है। भोजन के अनुसार भोजन यदि हल्का हुआ तो आधे घंटे में, और यदि भोजन काफी भारी हुआ तब वो 1.5 घंटे तक आमाशय में रुकता है। 1.5 घंटे के बाद वो रिलीज होता है, आमाशय उसको रिलीज करता है और फिर वो छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत से गुजरते हुए वो अगले 1 घंटे में, 1.5 घंटे में बड़ी आंत में चला जाता है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा एक मोटी पाइप के अनुसार। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत जो है वो 7 फुट लंबी होती है और 1.25 इंच मोटी होती है। इसके अंदर पूरा का पूरा मल भरा होता है और ये सारी प्रक्रिया होने में, जो भी आप भोजन करते हैं, भोजन से मल तक की सारी प्रक्रिया मात्र 2.5 से 3 घंटे में पूरी हो जाती है। तो यदि हम 8 बजे भोजन करते हैं तो वो भोजन 11 बजे मल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी मल बन जाता है। फिर पूरे दिन में आप 3 बार कम से कम भोजन करते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। यानी अगर सुबह 9 बजे किए तो 12 बजे वो मल बन गया। फिर आपने 1 बजे किया तो 4 बजे वो मल बन गया, और फिर रात को अगर भोजन किया तो फिर वो 3 घंटे बाद मल बन गया। तो क्या आप मानते हैं कि केवल 24 घंटे में एक बार जाने से ये सारा मल साफ हो जाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यही कारण है बीमारियों का, यही कारण है बीमारी पनपने का, कि 24 घंटे में केवल एक बार शौच जाना ही बीमारियों का सबसे मुख्य और बड़ा कारण है। इसलिए ये जरूरी है कि आप कम से कम 2 समय शौच जाएं, एक सुबह और एक शाम। कुछ लोगों का यह कहना होता है कि हमें तो एक ही बार शौच की फीलिंग आती है। आपकी फीलिंग एक ही बार आती है तो कोई बात नहीं, आप शाम को भी जाइए। आप जाकर के 5 मिनट, 10 मिनट शौच में बैठिए, शौचालय में बैठिए। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो शौच आना शुरू हो जाएगा। और आप यकीन मानिए
दावे के साथ कह रहा हूं मैं, यकीन मानिए दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस दिन से आप शौच 2 समय करना शुरू कर देंगे, 1 हफ्ते के बाद आपकी कई बीमारियां अपने आप दूर होने लगेंगी। आप उनका लिस्ट बना लीजिए और 101 बीमारियां लिखिए। 101 बीमारियों की लिस्ट बनाइए और आप यकीन मानिए जिस दिन से आप 2 समय का शौच शुरू कर देंगे, उनमें से बीमारियों की लिस्ट कम होती जाएगी। और यही आपके स्वस्थ होने का सबसे बड़ा राज है। तो आप 2 बार शौच जाने का अभ्यास कीजिए और आप लंबी उम्र को प्राप्त करेंगे। 101 फायदे यही हैं आपके कि 101 बीमारियां ठीक हो जाएंगी और आपकी उम्र भी 101 साल से ऊपर हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आपसे हम विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत, नमस्कार।